यार कल्पेश, एक काम करें, क्यों ना जबरदस्ती इन लोगों को दबोच लें। अबे तू तो दीदी बनके इनको बाउल में भर लेगा और मैं ठहरा जीजा। साले मैंने ऐसा कुछ किया ना, मुझे जी जान से मार देंगे। तो फिर क्या करें? साला वही तो समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। ओए साले ठीक से बैठ, मैं देखता हूं कौन है। अरे आप लोग? हाँ। दीदी कमर में दर्द हो रहा है। और बुआ जी भी नहीं है। बुआ जी होती तो अच्छी मालिश करती। तो आइए मैं मालिश कर देता हूँ। मेरी नहीं, अल्पा की कमर में दर्द हो रहा है। तो आपकी कमर में क्यों नहीं है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप भी तो सेम एज की है ना, इसीलिए। सेम एज की है तो क्या उसकी कमर में दर्द नहीं हो सकता क्या? अरे इसे छोड़ो, इसे तो कुछ भी नहीं आता। दीदी क्या आपको मालिश करना आता है? मेरी ना कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं क्या, पेट में, पीठ में, पैर में, सर में, मैं सब जगह की मालिश कर सकती हूँ। मुझे सारी मालिश आती है। ये समझ लो कि हमारा ना खानदानी धंधा है। क्या? हाँ, मेरा मतलब कि प्राइवेट धंधा। मेरी दादी मेरे दादाजी की मालिश करती थी, मेरी मम्मी मेरे पापा की मालिश करती थी, और मेरी भाभी मेरे भैया की, और मैं इनकी करती हूँ। पर जब मैं इनकी मालिश करती हूँ ना, तो मुझे कुछ मजा ही नहीं आता है। ऐसा लगता है ना कि पत्थर के ऊपर तेल लगाकर सिर्फ रगड़ी जा रही हूँ। आप जैसी कोई नाजुक सी लड़की को मालिश करने का मौका मिले तो शायद अच्छा लगे। अरे वाह, मतलब आप सब कर सकती है? हाँ, मैं सब कर सकती हूँ। अरे अब यहाँ क्या करेंगे, हम बाहर चलते हैं। वहाँ क्या करेंगे हम? अरे हम थोड़ी बातें करेंगे। क्या है ना, अब मालिश करते हुए बात करेंगे तो कोई नस वस ऊपर नीचे हो गई तो लोचा हो जाएगा। आइए चलिए, चलो आइए, लेट जाइए। हाँ हाँ। अरे कुछ इशारा तो कर, तभी तो तुझे पकड़ूंगा मैं। ऐसे क्या देख रहे हो? रोमांटिक हो रहा हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब है वो इस समय बीवी के साथ रोमांटिक होने की आदत है ना, तो तुम्हें मेरी नजर वैसी नजर आ रही होगी। रोमांटिक? अभी दोपहर में? तो क्या हुआ, हम तो पूरा दिन रोमांटिक रहते हैं। समीरा भी? वो तो मुझसे भी ज्यादा रोमांटिक हो रही होगी इस समय। अरे दीदी, पैर में दर्द नहीं हो रहा, कमर में दर्द हो रहा है। हाँ पता है मेरे को कि कमर में दर्द हो रहा है, लेकिन पता है क्या, हमारी जो कमर होती है ना, वो पैरों पर टिकी होती है, तो सारा वजन ना पैरों के ऊपर आता है। तो सबसे पहले पैर दबाने का, हाँ, उसके बाद कमर पे आने का। साली कुत्ती कमीनी, तुझे शर्म नहीं आती? एक लड़की होके लड़की के साथ तुझ जैसी औरत को ना टकली करके ना बाहर भेज देना चाहिए। अभी तुझे बताती हूँ, रुक। अरे क्या कर रही हो, मेरे बाल छोड़ो। कुछ भी कहने से पहले आप दोनों हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। कौन सी बात? वो क्या है ना कि हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं थी।
और ना इतने पैसे थे कि हम कहीं बड़े घर में शिफ्ट हो पाए। इसलिए हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पर सस्ते में रूम मिल जाएगा, लेकिन आपके पापा की एक रिक्वायरमेंट थी कि न्यूली मैरिड कपल को ही घर मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों ने ये सब नाटक रचा सिर्फ घर पाने के लिए। सॉरी, पर देखो आप ना हम लोग को घर से मत निकलवाना। हम लोग ऐसे पति पत्नी बनकर ही रहेंगे। अगर आप लोगों को चाहिए हम लोग आपसे बात भी नहीं करेंगे, पर हमें घर से मत निकलवाना प्लीज। और इसके साथ साथ ना ये भी सच है कि हम दोनों ना आप दोनों से बहुत प्यार करने लगे हैं। ये सही कह रहा है। आप दोनों है इतनी खूबसूरत, आपसे कौन प्यार नहीं करेगा। हाँ, हमें भी आप दोनों पे कल से ही शक था कि कैसी बेबी है, पति उसका रूपल को हाथ लगा रहा है और ये कुछ बोल ही नहीं रही। कहीं ये कैरेक्टरलेस तो नहीं, इसलिए ये चेक करने के लिए हम दोनों यहाँ पर आए थे। हाँ, मुझे तो कल्पेश पहले से ही पसंद थे, लेकिन मैं दीदी की शादीशुदा जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी, वरना कब का इजहार कर देती। सॉरी। देखिए, लेकिन आप लोग ना हमें घर से मत निकालिएगा। अगर आप लोगों को चाहिए ना कि आपसे बात ना करें, तो हम लोग बात भी नहीं करेंगे आपसे, लेकिन हमको घर से मत निकालिएगा। बात मत करना, पर प्यार तो करना। अब इस दीदी के साथ अपनी छोटी बहन की जिंदगी भी बसा दो ना। तुम दोनों अपना निपटो, हम दोनों चले बाहर। कहाँ? बाहर। बहन मान गई है तो दूसरी को मानने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम दोनों बहनों के आगे एक प्रॉब्लम है। और वो कौन सी? हमारी बुआ जी, वो अभी तक कुंवारी बैठी है। पता नहीं उनको तुम दोनों पसंद आओ या ना आओ। अरे लेकिन पसंद तो हम तुम्हारे बाप को भी नहीं आया अभी तक। अरे बाप को साइड में रखो, बुआ को पसंद आना चाहिए। पता नहीं वो मानेंगी भी कि नहीं। अरे बुआ जी भी मान जाएंगी, जो बुआ की शादी हम लोग खुद ही करवा देंगे, बुआ जी भी मान जाएंगी। अरे यही तो एक प्रॉब्लम है, उन्हें आज तक कोई लड़का पसंद ही नहीं आया। देखो, इस ऊपर वाले ने हमको मिलवा दिया, ऐसे ही बुआ के लिए भी किसी न किसी को मिलवा ही देंगी। अरे ऐसे कैसे मिलवा देंगे, मैं बोल रही हूँ ना, उन्हें आज तक कोई लड़का पसंद नहीं आया, इसलिए तो वो कुंवारी बैठी है घर पे। कहते हैं ना, भगवान हर किसी के लिए जोड़ा बना के भेजता है, तुम्हारी बुआ के लिए भी बनाया होगा। ए नालायक, कहाँ है तू? कहाँ छुपा है नालायक, कहाँ छुपा है? कौन भौंक रहा है?
पारो? मेरा नाम पारो नहीं, चंद्रमुखी है। और मैं बहुत दुखी हूँ। शादी कर ली तुमने? नहीं, अब तक कुंवारी हूँ। क्यों नहीं की? मैं तुम जैसे बेवफा को बताना जरूरी नहीं समझती। मैं बेवफा और तुम? चंद्रमुखी, ये कौन है? वो अरे मेरी छोड़िए और ये बताओ वो कहाँ है कमबख्त मेरा बेटा? बेटा? हाँ बेटा। एक तो मुझे बिना बताए शादी कर ली, अब मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है कहाँ कमबख्त हमारा? कहाँ छुपाया है? कल्पेश! चाचा जी? क्या ये तुम्हारे चाचा जी हैं? हाँ। हाँ, तुम्हें क्या लगा ये मेरा बेटा है? पाला तो इसको मैंने बेटे की तरह ही था, लेकिन ये कमीना, गद्दार, नालायक। चाचा जी, एक नाम से तो बुलाइए, कितने नाम बुलाएंगे? अबे चुप। एक तो बिन बताए शादी कर ली, तब तो तुझे मेरा नाम याद नहीं आया, और अब तू चाहता है कि मैं तेरा सही नाम लूं? क्या इसीलिए मैंने तुझे गांव से यहाँ शहर भेजा था? तब तक क्या क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए? क्या कुछ नहीं किया? मैं पूरी जिंदगी कंवारा रहा ताकि तेरी सौतेली माँ तुझे कोई कष्ट ना दे, तुझे टॉर्चर ना करे, और तूने बिन बताए शादी कर ली। चाचा जी, हम तो शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये लड़की इसको कहीं देखा है मैंने। देखा है। जरूर देखा होगा चाचा जी। मेरी आंखों में, मेरे दिल में, मेरे रोम रोम में बसती थी ये। इसकी भी सेम स्टोरी थी। ना बाप, ना माँ, ना भाई, ना बहन। जैसे आपने मुझे सहारा दिया, मैंने भी इसको सहारा दिया। चुप। मैं इस शादी को नहीं मानता। जो शादी मेरी आंखों के सामने नहीं हुई, मैं उस शादी को नहीं मानता। चल चल चल, कुछ नहीं सुनना मुझे। अरे चाचा चल जी, सुनिए तो सही। अरे चल चल चाचा जी, बात तो चल सुनिए। तू। ये सब क्या चल रहा है अल्पा? वही तो, अभी अभी सेटिंग हुई है, अभी अभी बिगड़ जाएगी। हाँ। पापा, हाँ? रोकिए ना आप इनको, फिर आपके किराए का क्या होगा? अरे बेटी, किराया तो मैंने एडवांस में ले लिया। जाने दो जाने दो जाने दो। अरे आप रोकिए ना, अगले महीने के किराए का क्या होगा? और ऐसे किराएदार बार बार थोड़ी मिलते हैं। रुको बल्लू। बल्लू? मेरा मतलब है इनके चाचा जी। देखिए, हमारे यहाँ जो आता है ना, वो खुशी खुशी जाते हैं। ऐसे रूठ कर और तन कर नहीं जाते। और जब आप आ ही गए हैं तो रुक जाइए, हमें भी थोड़ा सेवा करने का मौका तो दीजिए। सेवा? कैसी सेवा? वो तो जब आप रुकेंगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा है, जब बेटे ने अपनी लाइफ सेट कर ली तो मैं क्यों ना करूं? चंद्रमुखी को अपनी वाइफ सेट कर लूं। यही बढ़िया रहेगा। चल ठीक है, माफ किया तुझे। जा, जी ले अपनी। ठीक है चाचा जी।
क्या बात है, आज तो आपने उस चाचा की बोलती ही बंद कर दी। मैं अपने टाइम पर शेरनी थी, शेरनी। मेरे आगे किसी की नहीं चलती। और ऐसे छछुंदर तो मेरे आगे ऐसे ही घूमते फिरते रहते थे। मैं अगर उन्हें बोलती थी कि बैठ तो बैठते थे, और मैं अगर उनसे कहती कि उठ जा तो वो उठ जाते थे। लेकिन चाचा जी अपनी जुबान से फिर गए तो, और उन्हें अपने साथ ले गए तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी जुबान के आगे यहाँ किसी की जुबान नहीं चलती है। मैंने अगर एक बार कह दिया तो वो अपने दोनों भतीजों में से किसी को यहाँ से लेके नहीं जा सकते। वैसे तुम दोनों उन्हें क्यों रोकना चाहती हो? मुझे तो दीदी से प्यार हो गया है। और मुझे जीजा जी से। क्या? मेरा मतलब है मुझे भी दीदी से प्यार है। तो अच्छा, यहाँ पर ये गोल खिलाया जा रहा है। मैं बताता हूँ किसको किससे कितना प्यार है। अभी ना मैं रूपल की ओढ़नी ओढ़ के रूपल के कमरे में जाकर बेड पर सो जाता हूँ, और अगर कल्पेश आकर कुछ करता है या कहता है ना, तब मैं उसको बताऊंगा। ये अच्छा मौका है मेरी और बुआ की सेटिंग लगाने का। इससे मैं रूपल समझकर ही बात करता हूँ, और फिर इसके सामने अपने और बुआ के प्यार का इजहार करता हूँ। वैसे भी ये अपनी कुंवारी बहन के लिए परेशान हो रहा है, और मेरी प्यार भरी बातें सुन के शायद मेरी बात को समझ जाए। कैसे भी करके मुझे कल्पेश ऊपर से कस के पकड़ लेना, तो समझ लो उसकी खैर नहीं है। रुक जा बेटा, अभी तेरी खैर नहीं। एक बार और टच कर तो फिर मैं बताता हूं तुझे।